तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकांत कारावास नाम की भी एक सज़ा होती है। ये कौन सी सज़ा होती है और समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सज़ा दी जा चुकी है और फिर से वो व्यक्ति वही अपराध करता है तो उसको कैसे सज़ा दी जाएगी, किस तरह से सज़ा दी जाएगी, इन्हीं सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने IPC की धारा 72 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम IPC की धारा 73 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IPC की धारा 73। देखिए IPC की धारा 73 क्या बताती है कि जब किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तब अदालत उसे एकांत कारावास की सज़ा भी दे सकती है। इसका मतलब है कि उस कैदी को बाकी सभी कैदियों से अलग रखा जाएगा। धारा 73 के अनुसार एकांत कारावास के लिए कुछ नियम होते हैं। नियम ये है, कुल सज़ा की अवधि अगर 6 महीना है तो एकांत कारावास की मैक्सिमम लिमिट 1 महीने ही होगी और अगर 6 महीने से 1 साल के बीच है तो एकांत कारावास 2 महीने होगी और अगर सज़ा 1 साल से ज़्यादा कितना भी हो तो उसे 3 महीने से ज़्यादा कारावास एकांत कारावास नहीं होगी। ठीक है, तो IPC की धारा 73 यानी 73 बस इतना ही बताती है कि एकांत कारावास क्या होता है और ये कितना दिया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं IPC की धारा 74 की। देखिए ये भी एकांत कारावास के नियम से ही जुड़े हुए हैं। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक बार में अधिकतम अवधि किसी भी कैदी को एक बार में 14 दिन से ज़्यादा एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता और 2 एकांत कारावास की अवधियों के बीच में उतना ही समय का ब्रेक होना चाहिए जितना समय उसे अकेले रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ न जाए। तो बस यही थी IPC की धारा 74 की एकांत कारावास की जो अवधि होती है वो 14 दिन से ज़्यादा एकांत कारावास में नहीं रख सकती और 2 एकांत कारावास के बीच में उतना ही समय का गैप होना चाहिए जितना समय उसको एकांत कारावास दिया गया है। धारा 73 बताती है कि कितने कुल समय तक एकांत कारावास दिया जा सकता है, जबकि धारा 74 बताती है कि उसे एक साथ नहीं दिया जा सकता, उसे अलग अलग हिस्सों में दिया जाएगा। अब बात करते हैं IPC की धारा 75 की। देखिए IPC की धारा 75 क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी अपराध में सज़ा काट चुका है और वो व्यक्ति उसी तरह का अपराध फिर से करता है तो इस बार उसे और ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी। मान लीजिए किसी आदमी को चोरी करने के लिए सज़ा मिली है और जेल से निकलने के बाद वो फिर से चोरी करता है तो अब कोर्ट कहेगी कि अब तो सुधरा नहीं, अब तुझे और ज़्यादा सज़ा मिलेगी। अब ये कानून इसलिए है ताकि लोग बार बार अपराध करने से डरे और समाज में डिसिप्लिन बना रहे। तो बस यही था IPC की धारा 75। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं IPC की धारा 76 की तरफ। IPC की धारा 76 क्या है? देखिए IPC की धारा 76 है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी तथ्य की गलती में किया गया काम अपराध नहीं माना जाता। समझाते हैं आपको। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम कानून के आदेश को मानते हुए किया और उसे लगा कि वो सही है लेकिन असल में वह गलत थी तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा बशर्ते उसकी नीयत सही हो। इसके कुछ रूल है। रूल ये है कि व्यक्ति को सच में लगा हो कि वो कानून का पालन कर रहा है, उसकी गलती तथ्य की हो न कि कानून की, उसने काम ईमानदारी में किया हो। एक उदाहरण से समझाता हूँ कि एक पुलिस वाला किसी व्यक्ति को पकड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपराधी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी गलत आदमी था, उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है। वहाँ पुलिस वाला दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने गुड फेथ में और कानून के अनुसार काम किया है। तो यह थी IPC की धारा 76। और ऐसे ही लीगल जानकारी और कानूनी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।